हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका भारतीय संविधान की अगली क्लास में। इसमें आज देखते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का किस तरह से चुनाव हुआ और संविधान सभा की किस तरह से मांग की गई और किस तरह जाके संविधान सभा बनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ों से मिली। भारतीय संविधान की सभा में उन सबसे पहली मांग जो की गई थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1935 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो मांग की गई थी ये संविधान सभा की पहली मांग थी, लेकिन अनौपचारिक थी। संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी 1935 में, ये अनौपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी, कोई ऑफिशियल मांग नहीं थी। संविधान सभा ने किसी सभा के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, इसलिए इसको अनौपचारिक पहली मांग कहा जा सकता है। दूसरी मांग 1922 में की महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेहरू समिति में मांग की गई 1928 में। 1928 के बाद जो संविधान सभा की मांग हुई वो एम.एन. रॉय द्वारा की गई। एम.एन. रॉय द्वारा स्वराज पार्टी से 1934 में मांग की गई। जो एम.एन. रॉय है, ये भारत में इनको एम.एन. रॉय को भारत में साम्यवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? साम्यवादी आंदोलन। भारत में साम्यवादी आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? एम.एन. रॉय को। लेकिन बाद में जाके कालांतर में ये नव मानववाद के समर्थक हो गए। इनके बाद 1935 आता है। 1935 में पहली आधिकारिक मांग होती है, संविधान सभा की पहली आधिकारिक मांग की जाती है और वो की जाती है कांग्रेस के द्वारा 1935 में। 1935 के बाद 1938 में फिर से मांग की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लेकिन अब की बार इन्होंने जो मांग करी वो उसमें कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। यानी इन्होंने एक ऐसी संविधान सभा की मांग की जिसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो भी भारत के वयस्क लोग हैं उनके द्वारा वोटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक ऐसी संविधान सभा बनाई जानी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण कर सके। इसके तथा ये ऐसा इस तरह का कभी स्वीकार किया नहीं गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है अंग्रेज़ों की तरफ से। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसमें कहीं भी स्पष्ट संविधान शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता। 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो कर लिया जाता है, लेकिन इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई है। तथा संविधान सभा में जो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मतदान करेंगे वो लोग कौन थे? वो थे राज्य की जो विधानमंडल था उनके निचले सदन के सदस्य। इनके द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ऐसा 1942 के कैबिनेट मिशन में स्वीकार किया गया। फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री आए। 3 मंत्रियों में पहला था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये जो कैबिनेट मिशन है इसकी सिफारिश पर ही संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव देखते किस प्रकार हुआ। जो संविधान सभा का चुनाव है ये हुआ था टोटल 389 सीटों पर, 389 सीटों पर टोटल सीटें थी, जिनमें से 93 सीटें थी देसी रियासतों से और 296 सीट थी ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ, जिनमें से 292 सीट, जिनमें से कितनी सीटें? 292 सीट तो प्रांतों से थी, और जो केंद्र शासित प्रदेश था जो सीधा अंग्रेज़ों द्वारा शासित था, उनमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कोरग और बलूचिस्तान, यहाँ पे 4 सीटें अलग से रखी गई जो कि कांग्रेस की सीटें थी। ये जो निर्वाचन पद्धति थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिमांड की गई थी 1938 में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, तो उसी की तर्ज पे जो निर्वाचन पद्धति थी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। और इसमें जो शामिल होने वाले लोग थे वो थे प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य। इसके तहत जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति थी, इसके तहत सभी सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा गया जिन पर निर्वाचन होना था। जिनमें से 78 सीटें मुस्लिम क्षेत्र की थी, 4 सीटें सिखों के लिए रिजर्व रखी गई और 210 सीटें हिंदू प्लस अन्य में जैसे जो बाकी लोग बच गए, फारसी थे, ये सब जो लोग बचे हैं उनके लिए बाकी 210 प्लस अन्य सीट, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी ये सब शामिल थे। निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के बाद कुल सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई तथा मुस्लिम लीग के पक्ष में आई 73 सीट। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग वाले अपनी 73 सीटों को लेकर अलग हो गए, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना है, ये दोनों चुनाव में शामिल हुए ही नहीं। चुनाव में शामिल होने के बाद जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ये संविधान सभा से इस्तीफा देकर संविधान सभा से अलग हो गए। और संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की, महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी तथा राजस्थान से आने वाले कुल सदस्य थे वो थे 14 सदस्य। 14 सदस्यों में कौन कौन से क्षेत्र से थे? एक तो थे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य। दूसरा एक सदस्य था वो अलवर से था। और एक सदस्य था कहाँ से? बीकानेर से। कुछ सदस्य जयपुर से थे जिनकी संख्या 3। और जोधपुर से कितने सदस्य थे? 2। उदयपुर से सदस्यों की संख्या 2। और ईस्टर्न राजपूताना स्टेट ग्रुप से 3। और एक सदस्य था कहाँ से? कोटा से। ये कुल मिलाकर राजस्थान से 14 सदस्य संविधान सभा में भाग लेते हैं। थैंक यू। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही है और लगातार ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।